बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ वाइट सॉस पास्ता बनाने की नहायत मज़ेदार, लजीज़ और आसान रेसिपी शेयर कर रहे हैं। बहुत कम मसालों के साथ बनाकर इसको तैयार करेंगे और खाने में ये बेहद लजीज़ होगा। बग़ैर बेक किए आपको वही टेस्ट मिलेगा जो आप रेस्टोरेंट्स में खाते हैं। इसके लिए हमें बेकिंग की ज़रूरत नहीं है, बनाना बहुत आसान है। इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले चिकन की मैरिनेशन कर लेते हैं। यहाँ मैंने चिकन के ब्रेस्ट पीसेस लिए थे और उनको हल्का सा हैमर की मदद से फ्लैटन कर लिया था। ये भी आप अपने ज़रूरत के मुताबिक ले सकते हैं। मैंने यहाँ 3 से 4 बड़े पीस लिए हैं और फ्लैटन कर लिया है। उसके बाद हमने यहाँ पे इसमें 1 खाने का चम्मच या 4-5 बड़े जो जवे होते हैं लहसुन के, वो लेकर उसको हमने ताज़ा इसमें ग्रेट कर लेना है। आप चाहें तो पेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बस ध्यान रहे कि ये फ़्रेश का मज़ा और आता है। लेकिन अगर आपके पास पेस्ट बना हुआ पहले से रखा हुआ है तो फिर उसका टेस्ट कुछ और आएगा। और हमें इसमें लहसुन अदरक मिला के नहीं डालने, बल्कि हमें सिर्फ लहसुन का इस्तेमाल करना है। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ये रेसिपी देखते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और इंस्टाग्राम और फेसबुक पर देखने वालों से भी रिक्वेस्ट है कि वो हमें फ़ॉलो कर लें। लहसुन डालने के बाद मैंने यहाँ 1 खाने का चम्मच सफ़ेद सिरके का शामिल किया है। 1 खाने का चम्मच हॉट सॉस या चिली सॉस जो सूप में इस्तेमाल की जाती है वो इसमें शामिल की है। 1 खाने का चम्मच ही मैंने इसमें भर के सोया सॉस का शामिल किया है। 1 चाय का चम्मच मैंने इसमें ताज़ी पिसी हुई या कुटी हुई काली मिर्च का शामिल किया है। आधा चाय का चम्मच मैंने इसमें चिली फ्लेक्स का शामिल किया है और आधा चाय का चम्मच मैंने इसमें पिसी हुई लाल मिर्च का शामिल किया है। मिर्चें और नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक जो है वो एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन इसमें मिर्चें मैंने थोड़ी सी ज़्यादा रखी थी क्योंकि हम पास्ता में मिर्चों का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करेंगे। पास्ता हमारा वाइट सॉस में तैयार होगा, तो हमें जितनी मिर्चें एडजस्ट करनी हैं वो हमें इसी चिकन में डाल देनी है। अच्छे तरीके से इसको तमाम चिकन ब्रेस्ट के ऊपर जो है वो इस मैरिनेशन को अप्लाई कर देंगे और फिर इसको थोड़ी देर के लिए मैरिनेट कर लेंगे। जितना टाइम आपके पास है, तकरीबन आधा घंटा भी काफ़ी है। मैं नमक डालना भूल गई थी, तो इस स्टेज पर मैंने इसमें नमक शामिल कर दिया है और इसको मैरिनेट होने के लिए रख दिया था, एक बार दोबारा से मिक्स करके। अब चिकन को ग्रिल करने के लिए मैंने 1 से 2 खाने के चम्मच एक ग्रिल पैन पर शामिल किए हैं। ग्रिल पैन नहीं है तो आप तवा पैन कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस हमें इन चिकन ब्रेस्ट को इस ऑयल के अंदर पकाना है और हमें इसको मीडियम हीट पर पकाना है। हमें इसको लो हीट पर नहीं पकाना। इतना इसको पकाना नहीं है कि चिकन से पानी निकलना शुरू हो जाए। ओवर कुक करेंगे तो ये जो बोनलेस चिकन होता है ये हार्ड हो जाता है और फिर खाने में मज़ा नहीं आता। इसी तरीके से तमाम पीसेस को मैंने निकाल लिया है। यहाँ पे फ्राई करके दोनों साइड से अच्छा सा कलर दे देंगे और तकरीबन 6 से 7 मिनट में हमारा जो एक पीस है चिकन का वो बनकर तैयार हो जाता है, मीडियम हीट रखते हुए। इस चिकन को आप बहुत सारे पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। सैंडविचेस में, पराठे में बहुत ज़्यादा आप इसको जो है वो बना के रख लें, फ्रीज़ कर दें और फिर आप इसको जब दिल चाहे एंजॉय करें। अब यहाँ वाइट सॉस बनाने की तैयारी कर लेंगे। वैसे तो वाइट सॉस बनाने के लिए मक्खन का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन मेरे पास अवेलेबल नहीं था तो मैंने 3 खाने के चम्मच यहाँ ऑलिव ऑयल इस्तेमाल किया है। आप घी, मक्खन कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 3 खाने के चम्मच ऑयल लेके मैंने उसमें 2 खाने के चम्मच लेवल करके मैदा शामिल किया था और उसको चंद सेकंड्स के लिए लो टू मीडियम हीट पर भून लिया था। तकरीबन 30-40 सेकंड काफ़ी हैं इसका मैदे का कच्चापन दूर करने के लिए। जब मैदे का कच्चापन दूर हो गया तो मैंने इसमें 1 कप या 1 गिलास के करीब जो है वो इसमें आहिस्ता आहिस्ता करके दूध शामिल करना शुरू किया। और दूध शामिल करते हुए हमें ध्यान रखना है कि हमने इसको मुस्तकिल हिलाना है। थोड़ा थोड़ा करके दूध शामिल किया है, 1 कप मैंने यहाँ पे, और इसको चलाते हुए हमें मीडियम लो हीट पे इतना पकाना है कि ये आहिस्ता आहिस्ता से पकते हुए थिक हो जाए। नॉर्मल थिकनेस की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं करना हमें इसको और बहुत ज़्यादा लिक्विडी भी नहीं रखना। बहुत अच्छा मज़ेदार बेसिक मसालों के साथ ये पास्ता बनकर तैयार होता है। आप एक दफ़ा इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप देख सकते हैं मुस्तकिल चमचा चलाते हुए इसमें कोई लम्स नहीं बने और ये आहिस्ता आहिस्ता गाढ़ा होना भी शुरू हो गया है। इस स्टेज पर मैंने इसमें नमक और काली मिर्च शामिल किया है, जो दोनों मैंने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें शामिल की हैं। आप चाहें तो इस स्टेज पर इसमें शिमला मिर्च शामिल कर सकते हैं, मिक्स्ड हर्ब्स शामिल कर सकते हैं, ओरिगानो शामिल कर सकते हैं,
कोई भी आप इसमें कुटी हुई लाल मिर्च का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो भी आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें एडजस्ट कर सकते हैं। ये टोटली ऑप्शनल है, आप इसमें जितना चाहें सब्ज़ियों का इस्तेमाल कर लें या जितना चाहें आप इसमें मसालों का इस्तेमाल कर लें। लेकिन ये बिल्कुल बेसिक बेशमेल सॉस या वाइट सॉस हमारी बनकर इस टाइम पे तैयार हुई है। जैसे ही ये सॉस थोड़ी थिकनेस की तरफ गई और मैंने इसमें मसाले शामिल किए तो मैंने यहाँ पे इसमें 1 कप मोज़रेला और चेडर, मेरे पास मिक्स्ड चीज़ मौजूद था, वो मैंने इसमें शामिल कर दिया है। मतलब आधा कप आप समझ लें कि मैंने इसमें चेडर चीज़ डाला है और आधा कप ही मैंने इसमें मोज़रेला चीज़ का डाला है। मेरे पास ये दोनों मिक्स हुए हुए रखे हुए थे तो मैंने 1 कप भर के इस चीज़ का इसमें शामिल कर दिया है। चीज़ भी आप जितना चाहें इसमें शामिल कर सकते हैं, बस इसको इतना पकाना है कि ये चीज़ अच्छे से मेल्ट हो जाए। और फिर हम इसमें चीज़ मेल्ट होने के बाद हम इसमें 2 कप मेरे पास बॉइल्ड पास्ता यहाँ पे मौजूद है, वो इसमें मैंने शामिल कर देना है। ये पेनी पास्ता है, आप किसी भी शेप का पास्ता ले सकते हैं, लेकिन वाइट सॉस में अमूमन जो रेस्टोरेंट्स में पास्ता इस्तेमाल किया जाता है वो ये पेनी पास्ता कहलाता है। वो बॉईल करके मैंने इसमें शामिल कर दिया था। बहुत ज़्यादा इसको ओवर बॉईल भी नहीं करना और बिल्कुल कच्चा भी नहीं रखना, तो ये भी आप अपने हिसाब से चेक कर सकते हैं। लेकिन अच्छा कुक हुआ होना चाहिए क्योंकि हमें इसको बेक नहीं करना, तो इसमें कच्चापन नहीं होना चाहिए। बस इसको हल्का सा मिक्स करेंगे और हमारा ये पास्ता वाइट सॉस में तैयार हो जाएगा। सर्विंग डिश में निकाल कर मैंने इसके ऊपर जो हमने चिकन के पीसेस ग्रिल करके रखे थे उनको बारीक बारीक सा मैंने इस तरह स्लिट्स में कट कर लिया है और वो चिकन हम उठा के इसके ऊपर रख देंगे। इंतहाई लजीज़ मज़ेदार चटपटा चिकन के साथ सादा सा पास्ता बनकर बिल्कुल तैयार है। आप इस रेसिपी को ट्राई करें, हमें अपने फ़ीडबैक से आगाह करें। यकीनन आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। अल्लाह ताला हमारे और आपके रिज़्क़ में बरकत अता फ़रमाए। यहाँ मैंने इसको थोड़ा सा फ्लेवर देने के लिए और कलर ब्रेकिंग के लिए मैंने यहाँ पे कुटी हुई लाल मिर्च का इस्तेमाल किया है। ये भी ऑप्शनल है, आप डालना चाहते हैं डाल दें, नहीं डालना चाहते तो आप इसको स्किप कर दें। मज़ेदार और लजीज़ पास्ता बनकर तैयार है। एक नई रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।